नमस्कार साथियों। तो आज आप बात करेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में और जानेंगे कि धार्मिक सुधार आंदोलन थे जो क्यों करने पड़ गए थे और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया गया था और विभिन्न प्रकार के जो प्रार्थना समाज बना था, वेद समाज बना है, ये क्यों कर निकल के ना आए थे, ये सब इसी का ही हिस्सा है। और क्यों बनाना पड़ गया था, धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए थे? क्योंकि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, इसके अंदर इतना पाखंडवाद फैल गया था कि लोग साइंस और मेडिकल सुविधा तो ज्यादा झाड़ फूस में विश्वास करने लगे थे। अगर बात करा पे सनातन धर्म की, अपन टॉपिक तो उठा ही लिया, एक बार हेडलाइन लिख लिया अपनी। धार्मिक सुधार आंदोलन, अगर आप वैदिक काल की बात करा उस टाइम तो लेकिन सनातन धर्म था जो कि बहुत पुराना है। आज तक भी यह चीज नहीं बेरा कि भी किसने बनाया था और कब इसका निर्माण काल था जो शुरू हुआ था सनातन धर्म का, यानी कि हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के अंदर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ जो काल है वैदिक काल ही माना जावे है, क्योंकि उस समय पर हर एक इंसान ने बराबरी का हक हुआ करता और हर एक इंसान ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति हुआ कर दी। अगर बात करा पे सनातन धर्म की, यानी कि हिंदू जो है वही है ये, इसके अंदर इतना पाखंडवाद फैल गया था कि वर्ण व्यवस्था होगी और जातियां बन के सामने आई, सत्ता के लिए एक दूसरे ने मारने लगे, आपके परिवार पिता सब ने लोग मारने लग गए थे एक सिंहासन पाने खातिर, और पाखंडवाद इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। तो इसी के टाइम पे एक चीज निकल के और आई, एक अलग धर्म निकल के आया, बौद्ध धर्म, जो भी अपने महात्मा बुद्ध के द्वारा है। बौद्ध धर्म भी निकल के आया, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बनाया गया है। बौद्ध धर्म में बताया गया था कि भाई जो भी लालच वगैरह है वो नहीं करना चाहिए और इंसान ही सबसे बड़ा धर्म हुआ है। इनके साथ में ही एक और धर्म फिर सामने आया था, अपने जैन धर्म। जैन धर्म भी सामने आया है। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म भारत के अंदर प्रचलित मात्रा में थे। इन दोनों को ऊपर बहुत ज्यादा काम करा। इन तीनों ही धर्मों में एक बात, कुछ बातें थी जो बिल्कुल कॉमन थी, जैसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कुछ शब्द थे जो सब के सब इनके अंदर समान हुआ करते, यानी कि ये सब का मकसद एक के था। लेकिन जो भी आम जनता है उन्होंने इस तरह की कुछ पाखंडवाद फैला दी, यानी कि अगर किसी का पिता मर गया तो भाई इतने 11 पंडितों को खाना खिलाना पड़ेगा। अगर इतना ब्योत होता तो वो दवाई दिला के उस पिता का इलाज करवा लेंदा, लेकिन 11 पंडित तक खाना खवाना जरूरी है, कहाँ से लेके आऊंगा। इस तरह की बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी कि अगर नीची जात का व्यक्ति पानी पी लेगा तेरा हाथ का तेरा काल पड़ जाऊगा, भूखमरी आ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी आपत्तिजनक बातें निकल के आई, तो लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। फिर वैदिक काल टप गया और वैदिक काल में तो खैर सनातन धर्म था ही, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचलित हुआ करता भारत के अंदर बहुत ज्यादा। उसी के दौरान भारत के अंदर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे और बाहरी आक्रमणों के साथ ही अपन एक नया धर्म और देखने को मिला, फिर मुस्लिम धर्म। मुस्लिम तो एक कम्युनिटी थी। ईसाई, इस्लाम धर्म का इसका पे इस्लाम धर्म सामने अपना आया। इनकी एक खास बात थी, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करा करते। किसी की भी कोई मूर्ति नहीं थी इनकी, किसी भी मूर्ति ने पूजा को नहीं करते, सिर्फ अपने जो अल्लाह है उनका ही भाई नमाज वगैरह पढ़ा करते, उसी तरह ये अपनी कॉन्टेक्ट रखा करते अल्लाह के साथ में। इस्लाम धर्म में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारी मूर्तियां थी। बहुत सारी मूर्तियां की हर एक इंसान अपना अपना अलग भगवान माना करता, सबका धर्म एक था हिंदू, लेकिन आस्था अलग अलग भगवान में होया करती। तो ये चीजें थी, इन चीजें तो बहुत परेशान होया करते। इन्होंने बहुत भी कत्लेआम मचाया, आक्रमण करे, राज कराया, बहुत दबरे कुचले। लेकिन इनका भी एक जो स्त्री थी, इनका समय चलेगा, धीरे धीरे इनका भी टाइम चला गया और इसका बाद राज आ गया फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1813 में चार्टर एक्ट लेके आए थे, जिसके दौरान उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। फिर आ गया ईसाई धर्म। पुर्तगाली आए थे, उन्होंने भी ईसाई धर्म चलवाया था। BIC ने तो फिर लगे मतलब पूरा सब कुछ ही बदलाव कर दिया था। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वो जितने भी धर्म सबको इनकी नीचा दिखाना शुरू कर दिया और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया।
भारत की धार्मिक व्यवस्था में भी इसने बहुत ज्यादा इंटरफेयर कराया। तो ईसाई धर्म आ गया। अब भारत के अंदर क्या है कि सभी धर्म के लोग हैं, यानी कि सनातन धर्म वाले भी, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, ईसाई धर्म के और इस्लाम धर्म के सब लोग हैं। लेकिन एक चीज है, और भी सिख धर्म भी है और भी हैं, सबके लोग रम तो हो रहे। इस्लाम सब धर्म के लोग रमत हो रहे, राज्य किसी का भी आ जावे, तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष है भारत अपना, सभी धर्म के लोग आराम में रह सके हैं, ये बात थी। तो ये बागा धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों होने लगी, यो सब का सब सिस्टम चलन लग रहा था। यो बात आप वैदिक काल के करने लग रहे हैं, करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात है, सनातन धर्म की वैदिक काल की। अब तक आपने मॉडर्न हिस्ट्री की बात करा, तो आप आधुनिक समय में बात करा, ईसाई धर्म शुरू हो गया था जो अंग्रेजों ने शुरू करा था। तो इन्हीं के बीच में 1707 में एक महान नायक का जन्म हुआ था। 1772 कई जगह पर 1774 भी लिखा हुआ है। 1774 उनका जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय, राजा तो उपाधि बाद में मिली थी, राम मोहन राय। रिफॉर्मर के रूप में इनको जाना जाता है। रिफॉर्मर यानी कि बदलाव लाने वाले। इन्होंने इस तरह जो जितने भी धर्म थे उनको ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई सब ने समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सब ने आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और शिक्षा को इन्होंने ज्यादातर बढ़ावा दिया। स्कूल कॉलेज मेडिकल बनवाने खातिर का पत्रकारिता चालू की, ताकि हम पत्र पढ़ाएंगे, पत्र यानी अखबार अगर हम पढ़ेंगे तो हमने बाहरी दुनिया का पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या को चलने लग रहा है, जिससे हमारा देश थोड़ा एजुकेटेड हो जाएगा और इस गुलामी की बेड़ियां तो दूर हो जाएगा। इस तरह की इन्होंने आवाज उठानी शुरू करी। इनका जब जन्म हुआ था, ये वो दौर था कि अगर आप बात करा औरंगजेब की, जो कि बहुत ही कट्टर आदमी था, 1707 में जिसकी डेथ हुई थी, यो 1707 में औरंगजेब मरा था, यानी कि इसका मरने के कुछ ही साल बाद इनका जन्म हो गया था राजा राम मोहन राय का, और इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। यानी कि आप सोच के देखो, औरंगजेब तो एक ऐसा कट्टर मुस्लिम शासक होया है जिसके द्वारा लॉजिक नाम की कोई चीजें कौन थी। उसका पर्पस था सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाना और अत्याचार फैलाना। लॉजिक नाम की इसने कोई चीज नहीं सुन रखी थी, ना सुनना चाहा करता। अगर यो चला गया है तो इसके जितने भी इसकी पीढ़ी की, यानी कि 70 साल 75 80 साल का हो गया, 85 86 साल का अगर हो गई उम्र है, तो इसके जो बाद वाले थे जिसके दिमाग में इसके थॉट बैठ गए औरंगजेब की, वे तो 40 50 45 साल के लोग हैं। अगर वे भी आज हैं तो वो भी इनका राजा राम मोहन राय का रास्ता का रोड़ा बने हुए थे कि भैया सब चीजें बकवास है, गलत है, धर्म तो सिर्फ एक ही होगा, और ये पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं होती, राज करो और ऐश करो, इस तरह के इनके थॉट थे। लेकिन राजा राम मोहन राय सभी ठोकरों को अपना करके न आगे बढ़ते रहे और अपने काम ने इंजाम देते रहे। यह बात रही थी राजा राम मोहन राय की। अब आप इनसे क्यों पढ़ा, हाँ क्या इनकी ऐसी खास बात रही है कि आज आप इनकी पढ़ने लग रहे हैं और इनको इतना महानायक बनने जावे हैं। अभी इसके ऊपर कुछ बात करांगे। राजा राम मोहन राय ने स्कूलों के ऊपर ध्यान दिया, कॉलेजेस के ऊपर ध्यान दिया कि कॉलेज बनाए जाने चाहिए, और धर्म नाम की पाखंडवाद ने खत्म करो बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति इसमें अपना घर परिवार तक के लोगों की भी फिक्र नहीं करता। धर्म का मामला में जब बढ़ जाएगा इंसान, तो उसने सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही धर्म का चश्मा लगाने के बाद उसने अच्छाई नहीं दिख दी, सिर्फ अपना धर्म दिखा है। अगर आप एक छोटी सी बात या बात समझने की कोशिश करो, अगर एक बच्चा मुस्लिम समाज का है, एक हिंदू समाज का है, अब ये दो ही धर्म क्यों ले, क्योंकि इन दोनों के बीच में ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगे अपन सुनने मिले हैं। इसलिए एक मुस्लिम पिता के बच्चे ने कहा है कि बेटा तू कट्टर मुस्लिम है, मन 3 हिंदू मारे थे तो तेने 6 मारने पड़ेंगे, और बेटा भी आंख बंद करके विश्वास कर ले, ठीक है पापा मैं भी 6 मार के दिखाऊंगा। उस साइड थे हिंदू को है, आपका बेटा ने कि बेटा मैंने 3 मुस्लिम मारे थे तेने 6 मार के दिखाने, और मुस्लिम बेटा भी को ठीक है पापा मैं भी मार के दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका धर्म ने एक ऐसी मोड़ देना चाहने लग रहे हैं कि जो जिसका कोई भी अंत को नहीं, जिस धर्म का नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बहस निकाल रहे हैं लोग, या फिर या यूं कहें कि भाई धर्म का नाम पे धंधा चला रखा है। ये होता है एक आंख बंद करके विश्वास करना, अंधभक्त जिस नाम पे बोला। हाँ, और अगर समझदारी की बात करा, अगर बेटा
बाप यह बात को है कि बेटा देख, हमारा टाइम पे तो धर्म का मामला में इस तरह के अत्याचार हुए थे, लेकिन तन्ने इस तरह के अत्याचार कोई नहीं करना है, सब एक समान है, सबकी आस्था अलग अलग हो उसका, लेकिन अपना अल्लाह एक, अपना ईश्वर एक, अपना भगवान एक, अपना गॉड एक है, सब चीज एक ही है। लेकिन धर्म का जो चश्मा पहन रखा है धर्म के ठेकेदार ने, यो बिल्कुल गलत है। तो इन चीजों के ऊपर राजा राम मोहन राय ने ध्यान दिया और समाज के अंदर एक एकता लेके आने की कोशिश करी। उन्होंने एक शुरुआत करी थी एकेश्वरवादी ईश्वर की, कि भाई सबका भगवान एक के हुए हैं। एकेश्वरवाद का इन्होंने शुरुआत करी थी। सबका भगवान मतलब एक ग्रोह, एक ईश्वर ना मानो। और मुस्लिम धर्म तो एक चीज तो बहुत प्रेरित हुई है राजा राम मोहन राय, उन्होंने एक चीज सीखी भी, वह चीज की थी मूर्ति पूजा का खंडन। यानी कि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा का कोई भी प्रचलित चीज थी, कोई ना कोई भगवान की मूर्ति कौन थी, वे सिर्फ एक ही भगवान पर विश्वास करते, उनको अल्लाह पे, मुस्लिम लोग जितने भी थे। तो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर क्या था कि भाई सबके अलग अलग देवता थे। बात करा पे देखो 33 करोड़ देवी देवता बताए जावा है। इब इसको ऊपर कईया का यो भी मत है कि 33 कोटि थी वो, तो यानी कि 33 करोड़ कोटि थी। अगर बात आ जाए विवाद की तो लोग यह बात कह देवे हैं कि वो तो 33 करोड़ कोटि हैं। अगर बात आ जाए उन धर्म को बढ़ावा देने की, जब लोग कह देवे तो 33 करोड़ देवी देवता थे। अलग अलग सबके विचार हैं। धर्म नाम की और जात पात नाम की एक ऐसी चीज, इस पर कितनी बहस कर लिया उतनी ही कम है। आप अपना टॉपिक पावांगे। तो इन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा का खंडन करो, भगवान एक हो है, एक पर विश्वास करो। इस तरह के इनके थॉट थे राजा राम मोहन राय के। एक सबसे जो भयंकर उस समय पर समाज के अंदर बीमारी फैल रही थी, वह थी सती प्रथा नाम की। सती प्रथा तो बहुत ज्यादा प्रेरित थी। उन्होंने तक सती प्रथा के ऊपर काम करना शुरू कर रखा था वैसे तो, लेकिन जब 1811 में इनकी खुद की पत्नी थी, जिनका नाम था अलका मंजनी नाम की, जो इनकी पत्नी क्या इनकी भाभी थी अलका मंजनी, उनको सती कर दिया गया था। इन्होंने वह चीज अपनी आंखें तक फील करी थी 1811 में। अलका मंजनी भाभी थी इनकी, किनकी भाभी थी? राजा राम मोहन राय की भाभी थी। जब इन्होंने बचपन में ही ये सुन दिया आई थी, क्योंकि ये भी तो अपने समाज का एक हिस्सा थे। बचपन था जब इतना बड़ा इनका नाम नहीं हुआ था, तो इन बचपन से यह चीज सुन रखी थी कि भाई सती प्रथा कुछ हुआ है, वह बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि लोग अनपढ़ लोग थे या कोई धर्म के कट्टर लोग थे, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया था कि सती जो हुआ वह सती माता हुआ है, सती होने वाले तो महान व्यक्ति हुए हैं। इस तरह की कुछ बेकाऊ चीजें बना रखी थी। तो राजा राम मोहन राय ने जब उनकी खुद की भाभी को अपनी आंखों से जलता हुआ देखा, जब उनसे एहसास हुआ कि भैया सती प्रथा नाम की जो चीज है बहुत ज्यादा गलत है, यो एक मर्डर है बिल्कुल सरेआम। क्योंकि सती कैसे होती थी मैं बता दूं एक बार बेसिक्स आप लोगों को। वैसे तो हर एक धर्म और हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग इसका मत हो उसका, लेकिन आज तक जो हमने पढ़ा है सुना है उसका अकॉर्डिंग मैं आपने बता दूं। अगर किसी भी महिला, खासकर ये सिर्फ था हिंदू धर्म के अंदर ये था कि अगर किसी भी महिला का पति अगर मर जावा है, चाहे वो किसी भी तरह से मरया हो, बीमार होके मरया हो, बुढ़ा होके मरया हो, या किसी भी आक्रमण में किसी भी कारण वो मरया हो, बस उसकी डेथ होनी चाहिए। अगर किसी भी महिला का पति अगर मर जावा है तो उस महिला को जिंदा उस चिता के साथ जला दिया जाता था। पहले उसको थोड़ा मोटा कुछ नशा वगैरह करा जाया करता, ताकि वह थोड़ी नशा में हो जावे और उसने आग कुछ फील नहीं हुआ है। और चुप कर देता है, मतलब पूरा श्रृंगार दुल्हन वाला श्रृंगार कराया करते उसका, वही माथे पे सिंदूर में टोकना टिक्का लगाना और अच्छी साड़ी पहनाना, चूड़ियां चाड़ियां पहना के ना अच्छे तरीके से दुल्हन बना के ना चिता के ऊपर बिठा दिया कर दे। और उस चिता का चुगर्दे की एक लठेत सेना होया कर दे, गाभरू जवान छोरे जो लठ ले लेके खड़े हो जाया कर दे, और उसका फिर साइड में ढोल नगाड़े वगैरह पिटे जाया कर दे। और चुगर्दे तो इतना धुआं ही धुआं कर दिया कर दे अग्नि में घी गा डाल के ना, ताकि या चिलांदी भागदी किसी ने भी ना दिखे। जब उसका आग लग दी तो एक इंसान का शरीर है, अगर आप सोच के देखो आग थोड़ी सी भी अपना आंगली का भी टच हो जाए तो कितना दर्द होगा। और उस समय पे क्या करते, एक महिला ना जिंदा जलाया कर दे तो उसका कितना दर्द होगा। जब उसका दर्द होता तो वह चिल्लांदी, उठ के भागने की कोशिश कर दी तो जो लठेत सेना थी लठ लेके खड़ी रहा कर दी चिता का बिल्कुल चुगर दे की, उसका लठ मार दे, पीट पीट के उन्होंने दोबारा उड़े बिठा दे, किलकी मार दे तो वो ढोल नगाड़े हुआ कर दे, वो बजाए जान दे ताकि किसी ने ना सुने, घबराहट नाम की किसी का मन में कोई चीजें ना आवे। और नारे लगा कर दे लोग, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता अमर रहे, इस तरह के बहुत सारे नारे थे
जो वे लगाया कर दे। और मंदडंग कहानियां बना रखी थी कि भाई फलाना नाम की जो औरत थी सती हुआ होगी, वो सीधी स्वर्ग में चली गई है, स्त्रियां तो मतलब मंदडंग कहानियां थी लोगों को प्रेरित करने खातिर। अब आप इस चीज ने एक बार सोच के देखो कि कितना दर्द होया होगा उन महिलाओं को, या उन लोगों के साथ कितना अत्याचार होया करता जिनको जिंदा जला दिया जाया करता धर्म का नाम पे। या थी सती प्रथा। अब यह सती होती हुई देख ली थी खुद की बाप भी किसने, राजा राम मोहन राय ने। जब इसने एक्शन लिया था कि भाई कुछ भी हो जाओ मेरी जिंदगी का एक यो मकसद है कि मैं इस सती प्रथा ने भारत के अंदर पूर्णतः बैन करके रहूंगा, खत्म करके रहूंगा। लेकिन इनकी एक नहीं चली, क्योंकि जितने भी धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने इसकी चालान एक कुंदई, यो एक अल्लाह बेचारा क्या कर लेगा, इस तक खुद तक इसके घर के भी इस तक बुरे हो गए। यो जो अपना आपके घर क्या तो बुरा गया, अड़ोस पड़ोस क्या तो बुरा गया, क्योंकि जो भी हक की बात क्या करा है अक्सर वह सब का चुभया करा है, इसने आवाज उठाई हक खातर तो लोग नहीं लगने लग गया बुरा। इन्होंने सोचा कि नू तो मेरी बात लोग सुना को नहीं, आम आदमी की बात कोई नहीं सुना करता, नु क्या करे गरीब आदमी का ज्ञान भी बकवास लग गया करे है और अमीर आदमी की बकवास भी ज्ञान लग गया करे है। तब इन्होंने सोचा कि पहले मैंने अपना आप पर काम करना पड़ेगा। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी नॉलेज बढ़ाने खातिर कई भाषाओं का भी ज्ञान कराया, पढ़ाई लिखाई अपनी उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने दोबारा समाज सुधार के अंदर काम करना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनतों के बाद इन्होंने एक टाइम आया जब अंग्रेज अधिकारी विलियम बेंटिंग से इन्होंने अनुमति मांग ली कि भाई एक कानून पास कर दिया जाए जिसका आधार पर ये सती प्रथा नाम की जो चीज है बिल्कुल पूर्णतः बैन हो जाएगी। और अंग्रेज जो था विलियम बेंटिंग उसने पूर्णतः राजा राम मोहन राय का साथ दिया और सती प्रथा को बंद कर दिया। विलियम बेंटिंग ने क्या करा, कद कर दी थी बैन 1828 में, 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया था बेंटिंग ने। इस पे कानून बना दिया था कि भाई ईब अगर कड़े भी सती औंधी मिल गई और उसका पास में जितने भी लोग खड़े हैं सारे के सारे गुनेगार होंगे, सब पर मुकदमा लगा मर्डर का। तब जाके नहीं वो बंद हो गया था और पूर्ण तो क्या था धीरे धीरे कम होने लगा समाज के अंदर। उन्होंने एजुकेशन का बल पर बंद नहीं करा, लोगों ने डर का बल पर कि भाई हाँ अगर बेरा फट गया पुलिस ने यानी कि अंग्रेजा ने कि सरकार ने पता चल गया कि भाई सती करने लग रहा है तो कदे भी किसी टाइम आ सके। जिस तरह तो आज के टाइम पे बाल विवाह लोग कितने कर दे को नस्ल तो एज तो पहले तो अगर फिर भी कोई करे तो कितने कानूनी का दायरा बरतना पड़ा, डर के ही कारण लोग समझने लगे हैं। तो यही कारण था, इसके वजह से लोगों में डर फैल गया और डर की वजह से लोग फिर ये काम जो था आपका बंद करना छोड़ गए। यो इस समय था जब समय बीतता गया इनकी बुद्धि और चतुराई को देख करके ने मुगल शासक कौन थे, अकबर द्वितीय थे क्योंकि आधुनिक काल चलने लग रहा है। अकबर द्वितीय ने इनके पास मैसेज भेजा, संदेश भेजा और कहा कि सर आप हमारे पास आइए, मुझे आपकी जरूरत है। तो मुगल बादशाह के पास मिलने खातर गए। कौन गए? राजा राम मोहन राय, मुगल शासक। कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के पास मिलने खातर गए और अकबर ने कहा कि बिलिया जी आपकी मैंने जरूरत है, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, इंग्लिश अच्छे तरीके तो जानो हो, आप नो करो एक बार इंग्लैंड जाओ, ब्रिटेन जाओ और जाके ने जो भी विलियम फोर्थ नाम का जो राजा था उस समय पर उससे मिलो और उस तक कहो जी मेरी पेंशन बढ़ा देगा। मेरी पेंशन खातर बढ़ाने खातर इनको भेजा राजा राम मोहन राय को। जाने खातर तैयार हो गए राजा राम मोहन राय। तो अकबर ने कहा कि भैया अगर आप जाके सीधे डायरेक्ट बोलोगे नहीं कि मैं राम मोहन राय हूं जी और अकबर जी की पेंशन बढ़ा दे तो इसी तरह तक कोई नहीं सुनेगा। तो उनको उपाधि दे दी थी राजा की उपाधि दे दी। किसको दे दी? राम मोहन राय को। यहीं से फिर इनको नाम पड़ गया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1930 में किसने दे दिया उपाधि? दे दी अकबर ने। 30 में पड़ गई थी और नाम पड़ गया था। अकबर पेंशन कदम पर जिया करता। अब आप लोग सोचोगे एक बार कि तो भारत का बादशाह था, वो पेंशन पर क्यों जिया करता है? क्योंकि आपका याद होगा 1757 और 1764
प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजा ने जो मुगल शासक था वो बिल्कुल पूरी तरह तक खत्म कर दिया था और भारत के अंदर अपना झंडा फैला दिया था। इन्हें पेंशन पर जीना शुरू कर दिया था। इनका राजपाट जो मिनती मिला करता नहीं, शाही खजाना वगैरह नाम की सब चीज खत्म कर दी थी। अंग्रेजा का दिन सब कुछ हो गया था। ये हद तक था सीन इसका। राजा राम मोहन राय चले गए, 30 में चले गई, 28 में। हाँ, एक चीज छोड़ दी मैंने, एक चीज क्या रहेगी, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। मेन चीज तो इनकी रहेगी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। ये 3 सन हो गया अपना दौरा। सती प्रथा 11 में तो इनकी बाबी हुई थी सती। 29 में इन्होंने कानून बना के बंद कर दिया था। 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। 30 में चले गए थे ब्रिटेन, किसका कहने पर, अकबर द्वितीय के कहने पर। ये तक का काम था। इसके अंदर एक और सन है, फिर ये वापस आने को नहीं पाई। ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, 30 में चले गए और इनकी 33 में फिर डेथ होगी। ज्यादा लंबा बेचारा जीने को नहीं पाया ना, तो और भी अच्छा काम करके जाता भारत खातर। 1830 में 1930 में 1800 सॉरी यू 19 भी रखा मैंने, उरे भी 18 ही कर लियो आप, यू गलती से हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 1830 में चले गए थे ब्रिटेन और 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। यो था इनका तक का काम पीरियड। एक नाम मशहूर नाम है जो आपने जरूर सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर का। एक बार मैं इसमें साफ कर देता हूं, आगे की कहानी फिर शुरू करेंगे। ये जब जावा थे ब्रिटेन तो इनका एक अच्छा मित्र था द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता। ये क्यों अपन नाम लिया है, क्योंकि आप इनके अच्छे तरीका तो जाना। अगर बात करा द्वारिकानाथ टैगोर की, इनको कह के चले गए थे, टैगोर भी कह जो है और ये ठाकुर भी लिखा कर दिया अपने साथ में। क्या था? द्वारिका द्वारिकानाथ टैगोर। इन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर का हाथ में ब्रह्म समाज की कम्बान संभाल दी थी कि भाई मैं जाऊं, क्योंकि इनके अच्छे मित्र भी थे। इनको कह दिया था कि भाई तू संभाल ले, मैं जाऊं ब्रिटेन, राजा ने कहा है, मतलब उसका आदेश है, उसके लिए मन जाना जरूरी है। तो ये चले गए, इनका हाथ में कमान सौंप दी। लेकिन 1833 में वे वहीं चले गए थे ब्रिटेन, वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। वापस बेचारे आने को नहीं पाए। तो द्वारिकानाथ टैगोर ने काम धाम संभाला बहुत ही लगन और मेहनत के साथ में, क्योंकि पलड़े मानस जबान के धनी हुआ कर दे। और इसका दोस्त अगर इसने कह के गया तो इसने अपने मेहनत और अपने दम पर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1846 में इनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी मौत हो गई। ये भी बहुत बुरा काम होया। ईब रह गया जो ब्रह्म समाज का काम था अधूरा, ब्रह्म समाज रह गया अधूरा। लेकिन जब ये बीमारी के इनके दिन चल रहे थे द्वारकानाथ टैगोर के, इन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को कहा था कि बेटा देख, अब तेरा हाथ में कमान है ब्रह्म समाज की, तेना ब्रह्म समाज को आगे लेके जाना है और इसके ऊपर काम करना है। किसको कहा? देवेंद्रनाथ टैगोर को। देवेंद्रनाथ टैगोर को कहा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हाँ भर ली, ठीक है पिताजी आप बेचिंत रहो, आपने थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर पूरी मेहनत और शिद्दत लगन के साथ ब्रह्म समाज को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर का पहले एक छोटा मोटा सभा, पहले छोटी मोटी नहीं कह सकते, इनकी अलग तो एक सभा थी जो उसको ऊपर काम करा करते, उसकी मीटिंग में जान दे रहा कर दे, उसमें इनका ध्यान रहा करता। तत्वबोधनी तत्वबोधनी सभा का तय जुड़ रहे थे, जिसमें इनका 100% ध्यान उसमें जान को नहीं पाया करता ब्रह्म समाज की ओर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इनका क्या नाम था, केशव चंद्र सेन से मिले, मुलाकात करी और उनको कहा
कि देखिए आप जो है ब्रह्म समाज की ओर ध्यान दीजिए और मैं अपनी तत्वबोधनी सभा के अंदर उलझा हुआ हूं। किसको कहा? केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बिल्कुल फ्री थे, यानी कि इनका अलग तक किसी तरह की सभा के अंदर कोई ध्यान नहीं था। इन्होंने अपना पूरा का पूरा 100% जो था ब्रह्म समाज की ओर देना शुरू कर दिया। और ब्रह्म समाज को ये कोलकाता तक शुरुआत हुई थी कि कोलकाता तक लाके फिर नीचे साउथ वगैरह में दूर तक इन लेके गए थे। दक्षिण में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन तक इम्प्रेस होकर न दक्षिण में ही एक लड़का इन्होंने मिला था केशव चंद्र सेन ने फिर एक लड़का मिला दरालू नायडू। उन्होंने वो इससे इतना प्रेरित हुआ, इम्प्रेस हुआ कि सर मैं आप तो चले जाओगे। उस लड़के ने कहा पहले नाम लिख लिया यार, कंफ्यूज हो गया मैं। दरालू नायडू जो लड़का मिला, इसकी एज बताई जाओ 25 वर्ष, 25 लगा लो, 26 लगा लो, ऐसा कुछ इसका वर्ष थी, उम्र का था छोरा। ये इम्प्रेस हुआ केशव चंद्र सेन थे और कहा कि सर आप तो चले जाओगे वापस पूर्व की ओर, लेकिन मैं दोबारा आपका जाने के बाद मैं आपके वचना न पूर्ण जागृत रखूंगा। और इस तक खुश होकर ने, इम्प्रेस होकर ने, इस लड़का ने एक अलग तरह अपना समाज की शुरुआत कर दी, वेद समाज की। वेद समाज की शुरुआत किसने करी? दरालू नायडू नाम का एक लड़का था जो कड़ा मिला था, वो सॉरी किसने मिला था? केशव चंद्र सेन ने मिला था साउथ के अंदर या मद्रास में। ठीक है, जो था अब यह बात पहुंच गई देवेंद्र नाथ टैगोर का काना तक कि भाई जो केशव चंद्र सेन है बहुत ही मेहनत और लगन शिद्दत के साथ में ब्रह्म समाज ने आगे लेके जाने लग रहे हैं। इनकी चर्चे दूर दूर तक फैलने लगी, लोग इनके साथ में जुड़ने लगे और यह बात चुभ गई फिर देवेंद्र नाथ टैगोर को कि यार कमाल की बात होगी, मन ने इसलिए काम धाम से उपया था, ये तो खुद ही राजा बन के नहीं बैठ गया। इवन क्या करे हैं, अगर दोस्त फैल हो जाओ तो बहुत दुख होया करे हैं, अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होया करे हैं। ये खुश था जब इसका केशव चंद्र सेन अच्छा काम कर रहे थे, ब्रह्म समाज आगे बढ़ा के लेके जाने लग रहे थे, लेकिन जब इसके चर्चे रोज सुनने लग गए कि भाई ये तो आगे बढ़ता जाने लग रहा है, हमने भी पीछे छोड़े, हमारा नाम खत्म होने लग रहा है, इसका नाम ऊंचा, लोग इस पर बहुत ज्यादा प्रेरित होने लग रहे हैं, तो इस पर जेलसी होगी और कहा कि भाई इस काम धंधा छोड़ दे, ब्रह्म समाज ने तू बंद कर, अब हमारी कमान है, दोबारा हम अपने आप संभाल लेंगे। इनका बीच में फिर थोड़ी मतभेद हुई और 1865 में जाके न इसके जो दो हिस्से हो गए। 1865 64 में तो ये बना दिया था वेद समाज, 1865 में क्या हुआ, इसके दो हिस्से हो गए, टुकड़े हो गए ब्रह्म समाज के। दो हिस्से हुए, उन एक हिस्से में तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो हिस्सा था उसका नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन थे जो न्यारे कर दिए। देव समाज की अगर बात करें, देव समाज इससे 1 साल पहले बनाया था, 1864 में देव समाज बन गया था, दरालू नायडू नाम का लड़का ने बना दिया था। इब आदि आदि ब्रह्म समाज किसने बना दिया? फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्यों बना दिया था? क्योंकि केशव चंद्र सेन के साथ में इसके मतभेद हो गए, थोड़ा झगड़ा चलन लग गया था, इससे तो चिड़न लग गया, नु मान के चलो, कुछ सोच लो आप। जब इन परेशान हो किसने अलग धर्म बना दिया, आपका मतलब इससे कर दिए, तो एक हिस्सा का नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज, यानी कि भाई आदि वो पुराना है भाई, और जो केशव चंद्र सेन इसने तो नए थॉट लेके नए मॉडिफाई करे हैं। केशव चंद्र सेन अपनी यात्रा को जारी रख दे रहे, फिर ये बाद में चले गए पश्चिम की साइड में, और वहां पर इन दो बुद्धिमान व्यक्तियों से इनकी मुलाकात होती है। यही भागवत कहानी में एक थोड़ा सा और अलग मोड़, ये साफ कर दें। केशव चंद्र सेन चले गए पश्चिम की ओर। पश्चिम में उन्होंने दो बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मुलाकात हुई, एक का नाम था एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। एम.जी. रानाडे और
आत्माराम पांडुरंग। इन तीन की मुलाकात हुई। किसकी हुई? केशव चंद्र सैन की हुई। जो थे एमजी रानाडे कौन थे? ये मुंबई के हाई कोर्ट के जज थे। मुंबई हाई कोर्ट के जज, मुंबई हाई कोर्ट के जज कौन थे? एमजी रानाडे थे। इनके साथ में मुलाकात करी और इन्होंने कहा कि एमजी रानाडे ने, ठीक है जी, मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और आपकी जो थॉट है, आपके जो तर्क हैं, वो वाकई में ही सोचनीय है, इन पर विचार करा जाऊगा। इन्होंने अपने इस एरिया की ओर पुनर्जागरण खातिर इनका सहयोग देने खातिर तैयार हो गए कि मैं अपना एरिया के अंदर, यानी कि अपना जो समाज है उसको पुनर्जागरण करने का काम करूँगा। यानी कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि जितने भी लोग अपने इसको सभ्यता को भूल चुके हैं, मॉडर्न ज़माना में घुस चुके हैं, या यूँ कहें कि जिस तरह तो आज का टाइम है कि लोग फ़ोन के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फ़ोन रील स्क्रॉल ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई किताब भी बहुत बोरिंग शब्द है आज का टाइम पे, सुनना भी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने कहा भाई मैं अपने समाज की ओर कार्य करूँगा, एमजी रानाडे ने और रानाडे ने, और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, पुनर्जागरण किया। इनको एमजी रानाडे को पश्चिम भारत का पुनर्जागता कहा जावा है। पश्चिम भारत का पुनर्जागरण किसने कराया? एमजी रानाडे ने कराया था। पूरे भारत का पुनर्जागरण करने वाला कौन था? पूरे भारत के करने वाले थे राजा राम मोहन राय। यो था उर तक की कहानी अपने बीच में। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया नहीं अपना। हाँ, इसके बाद में आत्माराम पांडुरंग हो गया। ठीक है, एमजी रानाडे कौन थे? ठीक है, अब अगर बात करा आप, इनके अनेक नाम थे राजा राम मोहन राय के, जिनको अलग अलग नामों से जाना गया। उपनाम की अगर बात करा राजा राम मोहन राय की, उपनाम राजा राम मोहन राय के उपनाम। इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है अपनी यहाँ जब शुरू हो रही थी और शुरू हो रही है, तो उसी टाइम पे इन्होंने निकल के ना आए और भाई आवाज़ दी एकता की, एक ईश्वरवादी की, और शिक्षा को आगे बढ़ा के खतरे इन्होंने काम गृहस्थी प्रथा पे इनको बैन कर दिया। इनको एक नाम है इनका उपनाम आधुनिक भारत का अग्रदूत किसती क्या जावा है? राजा राम मोहन राय को। पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जावा है। किसती कहा जावा है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर बात करा पे आधुनिक भारत का पिता की, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता भी किन को कहा जाता है? यह भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ये इनके कुछ उपनाम है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने समाज सुधार खातिर बहुत सारे कार्य करे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और ब्रह्म समाज को ही आगे लेके गए। ब्रह्म समाज के अंदर से कुछ अलग समाज थे जो निकलते रहे हैं, जो आपने पढ़े हैं, उन एक बार विस्तार से लिख लेते हैं ताकि पढ़ने में और समझने में अपने खातिर थोड़ी आसानी हो जाए। हाँ, 1828 में किया गया था ब्रह्म समाज।
किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी 1828 में। ठीक है। उसके बाद में जब ये फिर क्या हुआ, ये अमेरिका चले गए, सॉरी ब्रिटेन चले गए थे अकबर द्वितीय के कहने पे। 33 में इनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। फिर द्वारिका नाथ टैगोर था जिसने काम संभाला था। 1846 में उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने काम संभाला। वे तत्वबोधनी सभा के अंदर बिजी थे तो उन्होंने केशव चंद्र सेन को काम सौंप दिया था। केशव चंद्र सेन ने बहुत ही लगन और शिद्दत के साथ में काम कराया और वे चले गए थे फिर साउथ की साइड में। तो वहां पर उन्हें एक लड़का मिला था जिसका नाम था दरालू नायडू। उन तक प्रेरित हो गया था और 1864 में, हाँ 1864 में फिर उस लड़का ने वेद समाज बना दिया था। 1864 में, एक बार तो यू लिख देते हैं 1829 में क्या था? सती प्रथा बैन। सती प्रथा पर कानून विलियम बेंटिंग के द्वारा। ये भी लिखेंगे 1830 में इनकी राजा की उपाधि मिली थी। जो भी अपने खातर इंपॉर्टेंट चीज है। 33 में इनकी डेथ हो गई थी। 1864 में वेद समाज का निर्माण, वेद समाज किस द्वारा बनाया गया था? एक लड़का मिला था जो केशव चंद्र सेन ने दरालू नायडू नाम का एक लड़का मिला था जिसने वेद समाज की फिर स्थापना कर दी थी। अगर फिर क्यों, हाँ केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में मतभेद होने शुरू हो गए थे और जो ब्रह्म समाज था उसके अंदर फूट पड़ गई, दो हिस्से में बट गया था। अगले ही साल यानी कि 64-65 में, 65 में फिर इनका मतभेद होगा। 65 में फिर आदि ब्रह्म समाज का निर्माण हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने कर दिया था ये। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। फिर क्या, जो केशव चंद्र सेन थे वो पश्चिम की साइड गए, एम.जी. रानडे से मिले थे और आत्माराम पांडुरंग से मिले थे। वहां पर उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने उससे प्रेरित होकर ने एक और समाज की स्थापना कर दी थी 1867 में। किसने कर दी थी? या करी थी राम जी, एम.जी. रानडे ने कर दी थी, प्रार्थना समाज। एम.जी. रानडे ने क्या करती थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी थी। ये सभी समाज जितने भी अपने वेद समाज पढ़े, आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सब के सब ब्रह्म समाज तय ही निकल के न आए हैं। कुछ समय के बाद, समय बीतता गया, उसके बाद में फिर एक नया समाज अपने सामने उभर के नया 1775 में आर्य समाज। इसके बारे में आप विस्तार तक कल बात करेंगे कि आर्य समाज क्यों निकल के ना आर्य समाजी लोग कौन थे, इसका निर्माण किसने किया था, यो अपना खातर फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत मजेदार बातें इसके अंदर भी आप पढ़ाएंगे कल आर्य समाज के ऊपर। आज भी आपने देखा हो कई घरों के ऊपर लिखा पाकर आर्य समाजी। कौन थे आर्य समाजी लोग? ये है तो ये भी हिंदुत्व का ही हिस्सा, लेकिन ये उस पाखंडवाद तक बिल्कुल कोसों दूर हैं। ये उस पाखंडवाद ने बिल्कुल भी नहीं मानते जिसके अंदर साइंस नहीं है, जिसके अंदर यानी कि आज का अपना जो संविधान नहीं है, ये उस चीज को नहीं मानते। इनका कहना सिर्फ है कि ईश्वर एक है, इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है और कानून व्यवस्था नाम की जो चीज है वो सबसे पहले रहेगी और साइंस के बलबूता पर ही जो है दुनिया कायम है। ये सिर्फ इस चीज के अंदर विश्वास करे आर्य समाजी, या यूं कहीं बहुत बेस्ट चीज है आर्य समाजी लोग। इसके ऊपर आप कल बात करेंगे। यो था अपना सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन के ऊपर आज की अपनी क्लास राजा राम मोहन राय के संघर्षों के ऊपर थी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास के साथ में।
थैंक यू, जय हिंद। और एक बार क्लास को देखने के बाद आपने कुछ कमी लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम उस कमी को सुधार सका और नया कंटेंट के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात कर सका। थैंक यू, जय हिंद।